बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आपके साथ मैं बहुत सी कहानियाँ शेयर करती हूँ अपने इस चैनल पर। ऐसी कहानियाँ जो आपके लिए सबक आमोज़ होती हैं, इबरतनाक भी होती हैं, कुछ आपको उसमें सीखने को मिलता है। और आज की एक कहानी एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जिसने पसंद की शादी की। हमारे यहाँ पसंद की शादी को मायूब समझा जाता है। कहा जाता है कि बहुत ही गलत होता है, बहुत ही बुरी बात है। लेकिन चलिए शादी हो गई ना, एक तो बात ये है कि शादी हो गई तो इसमें बुराई क्या है? माँ-बाप की रज़ामंदी हो, ये सब चीज़ें हों, तो इसमें मैं समझती हूँ कि अगर तहज़ीब के और आप इख़लाक़ के दायरे में रहते हुए किसी को अगर पसंद करते हैं, तो उसकी अगर शादी की गुंजाइश है जिस तरह इस्लाम कहता है अगर उसके मुताबिक चला जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारे मुआशरे में इसे बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता है। ख़ास तौर पे लोगों ने इसे कुछ ऐसा कर भी दिया है, कुछ ऐसा माहौल भी बना दिया है, शादी से पहले की दोस्तियाँ डेट्स पे जाना, वो सब चीज़ें, तो इसे लोगों की नज़र में मायूब बनाने की वजह भी बनी है। अच्छा, अब होता क्या है जनाब कि ये एक नौजवान लड़की है और नाम इनका हम रख लेते हैं सोलेहा। और सोलेहा मैंने इसलिए रखा कि ये नाम जो है ये बड़ा ही खूबसूरत नाम है। लेकिन अब इस लड़की के साथ हुआ क्या और फिर उसने अपनी अक्लमंदी से अपने घर को बचाया कैसे और किस तरह से अपने शौहर को राह रास्त पर लेकर आई। यकीनन बहुत सी मेरी बहनें, बेटियाँ, माएँ ये कहानी सुनना चाहेंगी। ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छा, अब जो सोलेहा है इसने मास्टर्स किया था बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में और उसके बाद इसने एक जॉब जो है वो जॉइन की, एक बैंक में इसने जॉइन किया। और बैंक में जब इसने जॉब शुरू की उस वक़्त शी वाज़ हार्डली 22 इयर्स ओल्ड। और उसके बाद वहाँ पर ही इसके साथ बैंक में एक लड़का काम कर रहा था और वही एक नॉर्मल स्टोरी, बातचीत, साथ लंच करना, उठना, बैठना और यहाँ से एक-दूसरे को पसंद करने लगे। अब सालेहा जो है वो एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करती थी, अच्छे खाते-पीते लोग थे और थोड़ा मॉडर्न सोच के भी लोग थे कि अगर बेटी आकर बताएगी कि मुझे कोई पसंद है, तो वो इस पर इनकारी नहीं होंगे। जहाँ तक कि लड़का जिसका नाम जुनैद है, जुनैद जो है जिस फैमिली से उसका ताल्लुक था, थोड़ा कंज़र्वेटिव बैकग्राउंड था। वालिदा अपनी बहन की बेटी को लाना चाहती थीं और चाहती थीं कि मेरा बेटा जो कि अब बैंक में जॉब करने लगा है और अच्छी पोज़ीशन पर है, तो मैं उसके लिए अपनी बहन की बेटी लेकर आऊँगी और इस तरह से हमारी बहनों का बॉन्ड जो है एक और अच्छा हो जाएगा। बहुत सी माँओं की ख़्वाहिश होती है, इसी तरह जुनैद की वालिदा की भी ख़्वाहिश थी, लेकिन जुनैद को सालेहा पसंद आ गई। सालेहा इंतहाई खूबसूरत लड़की थी, पढ़ी-लिखी लड़की थी, बैकग्राउंड भी अच्छा था, माँ-बाप जो है अच्छे वेल ऑफ थे। जुनैद की फैमिली भी अच्छी वेल ऑफ थी, लेकिन सालेहा का बैकग्राउंड में एजुकेशन और इस तरह की चीज़ें भी शामिल थीं, मॉडर्न भी थी, खूबसूरत भी थी, ये तमाम चीज़ें उसका एक प्लस पॉइंट थी और जुनैद को बड़ी पसंद आई। अब सालेहा ने उसे कहा कि अगर तो तुम चाहते हो तो मेरे घर रिश्ता भेजो, मैं अपने माँ-बाप को बता दूँगी और कोई ऐसा मसला नहीं है। जुनैद ने कहा ठीक है, जाके अपनी माँ से बात की। माँ बड़ी नाराज़ हुई कि मैंने तो तुम्हारे लिए अपनी बहन की बेटी को देखा हुआ था, उससे तुम्हारी शादी करनी थी। उसने अपनी माँ से कह दिया कि मैं अगर शादी करूँगा तो मैं सिर्फ़ सालेहा से ही करूँगा। माँ ने बड़ा रोना डाला, लेकिन जुनैद किसी तरह राज़ी ना था और जुनैद ने अपनी माँ से कह दिया कि अगर आप रिश्ता लेने नहीं जाएँगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। अब ये धमकी जो है माँओं को बड़ा डरा देती है, परेशान कर देती है, जवान बेटा है, चला गया तो न जाने क्या होगा। फिर वालिद जो है उन्होंने इसकी वालिदा से कहा कि देखो जवान बेटा है, इस तरह से करोगी तो हाथ से निकल जाएगा। और ये बात जो है वालिदैन को बड़ा डराती है और चारों नाचार वालिदा जो है मानने पर राज़ी तो हो गई, लेकिन वालिदा को ये बात कुछ पसंद ना आई। वालिद साहब जो हैं वो भी पुरानी सोच के मालिक थे, उनको भी ये बात कुछ पसंद ना आई कि इतनी बोल्ड लड़की हमारे बेटे को बैठे-बिठाए उठा कर ले गई। मेरी बीवी की बहन की बेटी नहीं तो मेरे भाई की भी तो बेटी थी और यही चीज़ें। लेकिन आखिरकार उनको मानना पड़ा। जुनैद के वालिदैन उनके घर रिश्ता लेकर गए। गो सालेहा के घरवालों को कुछ थोड़ा-सा उनका एटीट्यूड, कुछ रवैया ऐसा नहीं लगा, लेकिन बेटी के लिए वो भी खामोश रहे और आखिरकार ये रिश्ता जो है ये तय हो गया। वालिदा ने सालेहा को समझाया कि बेटा लगता है कि तुम्हें आगे मुश्किल वक़्त नज़र आएगा, क्योंकि वालिदैन उसके थोड़े कंज़र्वेटिव भी हैं। शादी से लगता है कि वो कोई इतना खुश भी नहीं थे, वाइब्स तो उनको मिल ही गई थी। तो साले ने कहा परेशान ना हो, मैं सँभाल लूँगी। फिर वालिदा ने कहा बेटा कुछ नसीहतें जो है ना वो तुम गिरह से बाँध देना, अपने मियाँ का बहुत ख़्याल रखना। बंदे का बानों के कानों के बहुत कच्चे होते हैं। वालिदैन जो है वो उससे ज़ाहिर-सी बात है कुछ कहेंगे, कुछ भी होगा, तुमने तहम्मुल से काम लेना है। अपनी मोहब्बत से उन्हें अपना गर्विदा बनाने की कोशिश करना और इस तरह की बहुत सी बातें बताकर बेटी को अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त में उसे अपने घर से रुखसत कर दिया। अब सालिया जब ब्याह कर इस घर में आई तो पहले दिन से ही उसने उनके रवैयों को महसूस किया। ढके-छुपे अल्फ़ाज़ में जब शौहर के सामने उसने बात की, तो उसके तेवर देखकर उसे समझ आ गई कि उसे ये बात पसंद नहीं आएगी और उसने खामोशी इख्तियार की।
अब छोटी-छोटी बातें होना शुरू हुई। सालिया ने जब काम पर जाना शुरू किया, उस पर एतराज़ हुआ। चले उस पे तो शौहर ने उसका साथ दिया, क्योंकि वो भी चाहता था कि वो काम करे, दोनों मिलके ज़िंदगी की गाड़ी को साथ लेकर चलें ताकि आगे कामयाबियाँ हासिल करें। अब इस बात में तो उसने सालिया का साथ दिया, लेकिन ये चीज़ उसकी माँ को और ऑफेंड कर गई कि पहले अपनी मर्ज़ी की बीवी लेकर आया, अब बीवी की मर्ज़ियाँ चल रही हैं। ये चीज़ तो उन्हें बिल्कुल कबूल नहीं थी। अब उसके बाद सालिया की ड्रेसिंग पर उनको एतराज़ होना शुरू हुआ। कभी-कभी उसकी मॉडर्न ड्रेसिंग होती थी, पैंट शर्ट्स पहन ली। वो थोड़ा डिसेंट ही पहनती थी, जिस तरह लॉन्ग शर्ट्स पहनी या ऊपर कोट पहन लिया, लेकिन ये भी उनको कबूल ना था। सालिया ने अपने आप को बदलना शुरू किया, उनके मुताबिक ढलना शुरू किया। उसे मालूम था कि मैं अनवांटेड हूँ, मेरा शौहर जो है अपने घरवालों को मतलब नहीं पसंद करेगा कि मैं उनके बारे में कोई बात करूँ। सालिया ने अपनी मोहब्बत में अपने आप को बदलना शुरू किया। लेकिन कोई बात भी उसके घरवालों को राज़ी नहीं करके देती थी। अब उसकी शिकायतें की जाती थीं। इन शिकायतों को सुन-सुन कर जुनैद को कभी-कभी गुस्सा भी आता था, फिर लड़ाई-झगड़ा भी होता था। अब कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हुई कि सालिया की नंद घर आई। जब सालिया की नंद घर आई और उसने अपने माँ-बाप की तकलीफ़ को देखा कि वो इस शादी से खुश नहीं है, तो वो भी उनके साथ मिल गई और वो आई भी 3 महीने की छुट्टियों पर थी, बच्चों समेत आई थी। अब आए रोज़ घर में बड़ी अजीब-अजीब सी चीज़ें होना शुरू हुई, जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, ये पूरा एक अफ़साना और एक ड्रामे की स्क्रिप्ट हो जाएगी, लेकिन आप समझ ही सकते हैं। कभी खाना नहीं बना, कभी बाहर से इन्होंने खाया, हमें नहीं पूछा, बच्चों को ये नहीं दिया, मेरे पास आकर बैठी नहीं, जल्दी सोने चली गई, इसके तो नखरे ही नहीं खत्म होते। अब ये बातें सुन-सुन कर जुनैद भी बहुत मुतनफ़्फ़िर होना शुरू हुआ। कुछ बातें तो ऐसी हुई कि सालिया कहती है कि मैं परेशान हो गई कि वो बातें मैंने कही ही नहीं। मसलन उसकी नंद ने कुछ ऐसी बातें अपने भाई को कहना शुरू कर दी कि वो मुझे यूँ सुना कर चली गई, उसने मुझे ऐसे कह दिया। अब वो इन बातों से बहुत परेशान थी। उसने अपने शौहर को 2-4 बार समझाने की भी कोशिश की, लेकिन बात का इख्तिताम लड़ाई पर हुआ। यहाँ तक कि सालिया नाराज़ होकर अपने माँ-बाप के घर आ गई। अपने माँ-बाप के घर आई और उसके बाद उसके शौहर ने भी उसे मुड़ के कई दिन फ़ोन नहीं किया। उन्हीं दिनों सालिया को पता लगा कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। लेकिन अब उसे नाराज़गी भी थी, अपने शौहर को बताना भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो नाराज़ थी। अब इन्हीं दिनों में उसके शौहर ने बिल्कुल उससे जब राब्ता बंद कर दिया और जब ये ऑफ़िस जाना शुरू हुई, वहाँ पर उससे मुलाकात होती और दोनों एक-दूसरे की तरफ नहीं देखते। ये बातें ऑफ़िस के कोलीग्स ने भी नोट करना शुरू की। गो सालिया नहीं चाहती थी कि सबको पता लगे, लेकिन सबको पता लगना शुरू हो गया। ऐसे में सालिया की एक सीनियर थी, जो कि एक बड़ी समझदार खातून थी। उन्होंने सालिया से कहा कि तुम फैमिली वे पर हो, तुम्हें चाहिए अपने शौहर को बताओ और साथ ही साथ तुम लोगों को मौका ना दो। कोशिश करो कि जो बात होती है, उसका कोई सबूत अपने पास रखो। सालिया ने बताया कि किस तरह से उसकी नंद ने उसके शौहर से ये कहा कि मैंने उन्हें कुछ बातें सुनाई हैं, कुछ कहा है बुरा-भला, जबकि उस दिन उन्होंने मुझे सुनाया था। तो उन्होंने कहा कि तुम पहले तो अपना पैचअप करो, उसके बाद अपने पास कुछ चीज़ों का सबूत ज़रूर रखो। वो समझ गए, आप तो समझ ही गए होंगे। अब ज़रा सालिया जो है उसके शौहर को उसी खातून ने, जबकि सालिया नहीं चाहती थी, उन्होंने उनको कहा कि तुम्हारे घर तो इतनी बड़ी खुशी आने वाली है, कैसे बाप हो तुम? वो बहुत खुश भी हुआ, शर्मिंदा भी हुआ और सालिया के पास आया, उससे माफ़ी माँगी और सालिया को घर आने के लिए कहा। सालिया ने कहा कि तुम मेरे घर आओ, माँ-बाप के सामने मुझे लेकर जाओ। वो घर आया, उन सबसे माफ़ी माँगी, उसको लेकर अपने घर आया। वालिदा का और बहन का चेहरा उतर गया उसको देखकर। लेकिन सालिया सबको सलाम करके, चुप करके अपने कमरे में आ गई और अब बहुत ही मोहतात हो गई। अब सालिया का शौहर उसका पहले से ज़्यादा ख़्याल रखने लगा था। ये बात उसके माँ-बाप को, वालिदा को ख़ास तौर पे बुरी लगने लगी थी, जबकि उन्हें पता था वो फैमिली पेपर है। शायद वो इतना ना रिएक्ट करती इस तरह, लेकिन वो जो बहन घर आई हुई थी, वो एक फ़साद था। मैं कहना नहीं चाहती, मैं खुद भी एक बहन हूँ, मेरे भी भाई हैं, मेरी भी भाभियाँ हैं, लेकिन कुछ बहनें जो है ना, वो बड़ी ही ख़बासत कर जाती हैं, बड़ी माज़रत के साथ, न जाने क्यों। वो खुद भी औरत थी, बच्चों की माँ थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये खातून, ये जो है, ये भी फैमिली पेपर है, इसके यहाँ भी औलाद की आमद है। उसके भाई की खुशी, उसके भाई का घर है, भाई अपने घर में खुश होगा, उसकी बीवी उससे राज़ी होगी, तो घर में वो खुश होगा, मुतमईन होगा। अपने भाई की खुशी उसे अज़ीज़ नहीं थी, अपनी अनाइज़ उसे अज़ीज़ थी। अब जनाब हुआ क्या कि कुछ दिनों की उसको छुट्टी लेनी पड़ी, उसकी तबीयत ख़राब थी। अब उसका शौहर जब जाता, तो उसकी बहन ने एक दिन इसको कमरे में आकर कहा कि तुम तो सारा वक़्त कमरे में बैठी रहती हो, अम्मी जो है इस उम्र में किचन में काम करती हैं। उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं बाजी, मैं तो खुद आने लगी थी, मेरी तबीयत ख़राब थी। सुबह-सुबह जो मॉर्निंग सिकनेस और ये तमाम चीज़ें उसको होती थी। तो वहाँ पर उसने उसको बहुत सी बातें सुनाई। सालिहा जिसको उसकी जो सीनियर है उन्होंने कहा था जो कुछ, उसने अपने फ़ोन का रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और वो सारी बातें रिकॉर्ड होती रहीं और उसने बस यही कहा कि बाजी आप बुरा ना मनाएँ, मैं अभी आ रही हूँ। उसने उसे सेव कर लिया, शौहर को नहीं सुनाया। उसके बाद तवातर से 2-4 चीज़ें ऐसी होती रहीं, उसे बार-बार कभी कुछ कहा जाता, कभी उसकी वालिदा उसको डाँट रही हैं, ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड करती गई।
अब ये बातें जो है वो इनडायरेक्टली उसको भी सुना रहे होते थे और आकर उसका हमेशा मूड बिगड़ा होता था। एक दिन इसके शौहर कहीं ड्यूटी पर जब थे, इसके पीछे से तबीयत बहुत ख़राब हुई। जब तबीयत ख़राब हुई तो इसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। इसने अपने शौहर को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं मिल रहा था। तबीयत बहुत ख़राब थी, इसने अपनी नंद से कहा, उसने कोई बहाना बना दिया। बड़े अफ़सोस की बात है और इसको फिर उबर करके डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर के पास ये गई, उससे पहले इसके शौहर की छुट्टी हो चुकी थी, वो घर आ गया था। वो घर आया, वो घर पे नहीं थी। अब वालदा भी जानती थी और बहन भी जानती थी। वालदा ने खामोशी इख्तियार की, लेकिन बहन ने वो वावेला मचाया कि हमें क्या बताती है, हमें क्या पता कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन सौलिया ने एक अक्लमंदी की। जाने से पहले ये तमाम तर बातचीत जो हो रही थी उसने रिकॉर्ड कर ली। उसने एक दफ़ा भी अपने शौहर से नहीं कहा था कि मुझे अलग घर चाहिए, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये ताबूत में आखिरी कील होगा। मुझे ऐसा नहीं करना, मेरा शौहर जो है मुझसे बदज़न हो जाएगा। सौलिया वहाँ से वापस आई। शौहर गुस्से से आग बगोला था, बाहर दरवाजे पर ही उसे मिला और जो उसने उसको बेलगाम सुनाई। सौलिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन सालिया कुछ भी ना बोली। चुप करके अंदर गई, कमरे में गई, दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर जाते हुए उसने देखा उसकी नंद के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, वो खामोश रही। उसके बाद जब उसका शौहर अंदर आया और उसने दोबारा उससे बात की, तो उसने कहा, "सिर्फ़ एक दफ़ा ये सुन लीजिएगा।" उसके बाद उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और उस रिकॉर्डिंग को वो जैसे-जैसे सुनता गया, उसका एक रंग चेहरे पर आता और दूसरा जाता। जिसमें वो पहले उसकी वालदा से कह रही है, वो कह रही हैं कि बीबी ये छोटे-छोटे नखरे जो है ना, ये छोटी-छोटी बातें हैं, हमने भी बड़े बच्चे पैदा किए हैं, जाओ जाके अपना काम करो। उसके बाद उसकी नंद, जिसने उसको कितनी बातें सुनाई और उसके बाद सालिहा का उबर को फ़ोन करना और फिर निकलते हुए अपनी सास को और अपनी नंद को बता कर जाना और उनका आगे से कोई रिस्पॉन्स ना देना। ये सब कुछ उसने रिकॉर्ड किया था और ये उसकी एक अक्लमंदी थी, जो 100 बातों पर भारी थी। तो यहीं पर वो रुकी नहीं, उसने अपनी सारी फाइल्स खोल के एक-एक करके उनको सब कुछ सुनाया। सब कुछ वो चुप करके सुनता रहा और उसके बाद वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाद वो घर से भी चला गया। सालिया परेशान हुई, बार-बार फ़ोन करती रही, उसने कोई फ़ोन ना उठाया। उसके बाद वो रात को वापस आया, सालिया से माफ़ी माँगी और उसे कहा कि कल पैकिंग करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। सालिया ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? माँ-बाप हैं हमारे, बड़े हैं, कुछ नहीं होता। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में इन लोगों के दरमियान नहीं छोड़ सकता। ये मेरी तरफ से बहुत बड़ा ज़ुल्म होगा तुम्हारे साथ और अपने बच्चे के साथ। उस वक़्त जब वो बाहर गया तो उसने जाकर अपने एक दोस्त से बात की, एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की, एक छोटा-सा फ्लैट उसने किराए पर लेने की बात की। अगले दिन के लिए उसने उनसे बात भी कर ली थी और सालिया को उसने हुक्म दिया कि ये मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, सामान पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। जब अगले दिन वो सामान लेकर जा रहे थे, तो वालिदा और बहन जो है दरवाज़े पर खड़े थे। माँ की आँखों में आँसू थे और बहन अपने भाई को बातें सुना रही थी और तब उसने अपनी बहन से कहा कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम लोग क्या कुछ इसके साथ करते रहे और उसकी बहन ने कहा, तुम कानों के कितने कच्चे हो? उसने कहा कि मैंने सब सुन लिया है, सब मेरे पास मौजूद है और उसने वो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं सुनाना चाहता था कि वो सब रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन तुम्हारा ज़ुल्म इतना बढ़ता जा रहा था। जाओ बीबी, अपने घर जाओ, अपने घर को सँभालो। कोई भाई अपनी बहन को ये नहीं कहता, मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन तुमने आकर जिस तरह मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश की है, तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि जाओ, अपने घर को सँभालो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर को कोई इसी तरह से बर्बाद करे। ये कहकर वो घर से निकल गया। कुछ दिनों के बाद सालिया ने अपने ही शौहर से खुद कहा कि अम्मी-अब्बू को मिलने चलते हैं। वो घर गए, वालिदा जो है उन्होंने सालिया को गले लगाया, प्यार किया, माफ़ी माँगी और कहा कि बिल्कुल ठीक फ़ैसला है। मैं ज़ालिम हो गई थी। मेरे अंदर की जो रंजिशें थीं, वो ज़ुल्म का रूप इख्तियार कर गई थी। मैं अपने अल्लाह से शर्मिंदा हूँ, मैं तुमसे माफ़ी माँगती हूँ। मैंने अपने अल्लाह से भी माफ़ी माँगी है, मैं खुद कहूँगी कि तुम लोग अलग रहो। ये ना हो कि मेरे अंदर की कोई खिच जो है दोबारा कोई ज़ुल्म तुम्हें करे, तुम पर करे या तुम्हें कोई इज़ा पहुँचाए, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ़ हो। इस तरह से सालिया का घर भी आबाद हो गया। सालिया अपने सास-ससुराल को मिलने हर वीकेंड पे जाते हैं, वहाँ पे जाके 2 दिन रहते हैं। एक दिन सालिया उनके घर रहती है, एक दिन अपनी वालिदा के घर रहती है। इसके शौहर जो है वो 2 दिन अपनी माँ के घर रहते हैं और सालिया 1 दिन अपने ससुराल और 1 दिन अपने मैके रहती है। बाकी के 5 दिन दोनों मियाँ-बीवी हँसी-खुशी अपने खूबसूरत बेटे के साथ अपने घर में रहते हैं। एक अक्लमंदी ने सालिया को बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया। एक टिप थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।